जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज है विद मास्टर जी में। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक तो सीईटी जो हमारा हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में, और ये इसका जो रिज़ल्ट कब तक आएगा ये डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही इसमें अभी नया अपडेट क्या है सीईटी में वो देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एचएसएससी की तरफ से सीईटी लिया गया है उसमें पारदर्शिता रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसीलिए 10.78 लाख जो परीक्षार्थी का डेटा था, यानी कि 10.78 लाख परीक्षार्थियों ने सीईटी फॉर्म के लिए अप्लाई किया था, और उनका डाटा है जो वो मैच किया जा रहा है। और जिसका डाटा मैच नहीं होगा, जो उन्होंने डिटेल भरी थी, अगर वो गलत मिलती है भरी हुई, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आगे क्या है इसमें देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो एचएसएससी की तरफ से 5 और 6 तारीख को नवंबर में एनटीए द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई गई थी सीईटी की, उसमें 10.78 लाख परीक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया था, और इसका जिम्मा बेंगलुरु की एक कंपनी को दिया गया है ये ऑडिट करवाने का इनका डाटा, और कंपनी 15 दिन में एचएसएससी को अपना ऑडिट रिपोर्ट सौंप देगी। इससे पता लगाया जाएगा कि परीक्षार्थी ने आवेदन के समय जो डिटेल दी थी क्या वह सही है। भले ही ये 10.78 लाख में से 7.53 लाख ने सीट दिया, यानी कि भरा कितना था, 10.78 लाख विद्यार्थियों ने इसको फॉर्म को भर रखा है, और इसमें से केवल 7.53 लाख विद्यार्थियों ने ही सीईटी एग्ज़ाम दिया है। लेकिन ऑडिट है जो केवल 7.53 लाख विद्यार्थियों का नहीं होगा, ये सभी का होगा जिसने भी अप्लाई किया था, भले ही उसने एग्ज़ाम दिया हो या न दिया हो। इससे क्या है, इससे ये पता चल जाएगा कि जिसने नहीं दिया एग्ज़ाम, क्या उसने गलत डिटेल दे रखी थी इसलिए नहीं दिया, या कोई और रीज़न है, या फिर कितने विद्यार्थियों ने गलत डिटेल भरी थी, इसका पता लगाने के लिए ऑडिट किया जा रहा है। इसके बाद आगे है कि सादे परीक्षार्थी द्वारा एक से अधिक फॉर्म भरे हैं तो सिग्नेचर भी चेक किए जाएंगे। डेटा मिसमैच होने पर संबंधित परीक्षार्थी पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एनटीए को यह डेटा एचएसएससी को देना है। आयोग के चेयरमैन का कहना है कि यह ऑडिट पारदर्शिता के लिए कराया जा रहा है, ताकि रिजल्ट आने से पहले ही पता चल जाए कि किसी ने किसी अन्य तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश की है या नहीं। यानी कि कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद ये होता है कि भाई ये इसमें गड़बड़ी थी, ये मिसमैच नहीं हो रहा है, इस सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, फ़ोटो गलत था, या सीटिंग कोई किसी की जगह कोई और बैठा था, तो ये गड़बड़ी बाद में पता चलते हैं, तो उससे क्या है सटे हो जाता है भर्ती पे, और बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। इसलिए ये सभी कार्रवाई क्या है पहले ही की जा रही है, ताकि बाद में कोई भर्ती में प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एचएसएससी से और सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको इस पर अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ जीके की एक बहुत ही अच्छी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम पॉलिटी अभी स्टार्ट की हमने, उसकी 12 क्लास हो चुकी हैं, तो हम रेगुलरली उसको अपडेट करते रहते हैं, और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ वो सब कराया जा रहा है। तो उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इकोनॉमिक्स सब कुछ कराया जाएगा आपको, और जीके का ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली जो सभी नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और जॉब की और जो नई जो भी एसएससी अनाउंस करता है वो सब का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे। तो चल आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि आयोग ने एनटीए से मांगा परीक्षार्थियों का ब्यौरा। आयोग ने इस बार परीक्षार्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए जो फेस ऑथेंटिकेशन कराने का निर्णय लिया है। अब आयोग ने एनटीए से डेटा मांग लिया है, यानी कि चेहरे की जांच, वो चेहरा देख के उसकी जांच की जाएगी। अभी जो एनटीए की तरफ से जैसे ये वेरिफिकेशन की जाती है, वीडियोग्राफी की जाती है, उन सब के द्वारा उसका डाटा मांग लिया गया है। इसके जरिए परीक्षार्थी की डिटेल चेक होगी। डेटा मिसमैच होने पर आरोपी जो परीक्षार्थी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और चेयरमैन है जो एचएसएससी के, भोपाल सिंह खत्री के अनुसार परीक्षा का जो रिजल्ट है अगले 1.5 महीने में आने की संभावना है। यानी कि अभी ये नवंबर चल रहा है और दिसंबर, तो लास्ट कब तक है, दिसंबर महीने में रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश पूरी की जाएगी आयोग की तरफ से। उसके लिए उन्होंने जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। किसी भी परीक्षार्थी के आवेदन प्रक्रिया से लेकर एग्जाम में अवैध गतिविधि में संलिप्त मिलने पर उसका परिणाम रोककर कार्रवाई भी की जाएगी। उसे आयोग की सभी परीक्षाओं से
भी बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी परीक्षा वो आगे HSSC की नहीं दे पाएगा अगर उसमें कोई गड़बड़ी मिलती है किसी परीक्षार्थी के द्वारा। तो मेन तो इतना ही है, लेकिन इसमें कुछ ये बताएगा कि फतेहाबाद जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने बताया उत्तर, यानी कि फतेहाबाद में एक सेंटर पे ये था कि एक टीचर एक बच्चे का आंसर देख के दूसरे बच्चे को बता रहा था। तो वो जो इसके लिए जो पंचकूला में एक CET के कंट्रोल रूम बना गया था, वो देख रहे थे हर सेंटर पे कि क्या कहाँ गड़बड़ी चल रही है, एग्जाम अच्छा जा रहा है। तो उन्होंने उस चीज़ को देख लिया और उसको जो भी सेंटर था उसको वो पत्र लिख के उसमें कहा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये इसमें फतेहाबाद में ये गड़बड़ी सामने आई थी, लेकिन HSSC ने उसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की मांग कर दी है। तो इसी के साथ इसमें साथ में ये भी कहा गया है कि यदि कोई परीक्षा नहीं दे पाए विद्यार्थी आयोग को जानकारी दें, यानी कि अगर ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसकी कोई जैसे फॉर्म भर रहा था और उसमें कोई गलती हो गई जिसके कारण जो एडमिट कार्ड है उसमें कोई मिस्टेक थी और उसके कारण किसी भी कारण से वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया या उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया, तो वो एक बार ये HSSC को लिखे जाके बताए जाके कि इस कारण से मैं नहीं दे पाया। तो इसीलिए ये प्रोसेस है जो स्टार्ट की गई है। आगे इस पे भी कुछ वो हो सकता है कि आगे एग्ज़ाम वगैरह जो आएंगे वो उसमें दोबारा उनके लिए कुछ समाधान कर दिया जाए जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो वो देखते हैं क्या रहेगा। लेकिन फ़िलहाल उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो आज का अपडेट यही था, इसमें आपका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और बात रही अभी की कट ऑफ की, तो देखो अभी तक ये है कि वैसे तो पासिंग 40 और 50% का बोला गया था कि जो 40 है जो SCBC वगैरह जो रिजर्व कैटेगरी होती हैं और जो 50% है जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया था। लेकिन अभी जो वैकेंसी आने वाली है CET के रिजल्ट के बाद उसमें क्या है कि उसमें कहा गया है कि 4 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा, यानी 10,000 वैकेंसी यदि आती है तो वो 40,000 बच्चों को CET जिसने पास किया उसको लेंगे। और 40,000 कौन से बच्चे होंगे? जो सबसे ऊपर है मेरिट लिस्ट में, उन 40,000 बच्चों को लेके एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो इस तरह से CET की लिस्ट रहेगी। बाकी जो भी अपडेट आती है, आप जो ये सभी यूट्यूबर्स वगैरह जो कट ऑफ बता रहे हैं तो इन पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं है कि ये गलत बता रहे हैं। तो एक्चुअल बात यह है कि भाई किसी को भी एक्चुअल कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं होता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये जितनी बताते हैं किसी का तुक्का लग जाएगा कि भाई हाँ मैंने बताया था इतनी चली गई, और कुछ नहीं लगा तो हाँ कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा हो जाता है, अब की बार इतनी हाई चली गई कट ऑफ, क्या कर सकते हैं, लेकिन जानी तो इतनी ही चाहिए थी, वो सब बातें आ जाएंगे। लेकिन इसलिए कट ऑफ के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, दिसंबर में रिजल्ट आ ही जाएगा तो अपने आप देख लेना। तो इसी के साथ आज का अपडेट इतना ही। अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।